प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मित्रों ने दूर किया, अपनी टुकरा गई, सबके नफरत नायक हुआ। मित्रों ने दूर किया, अपनी टुकरा गई, सबके नफरत नायक हुआ। जब दिल टूटे रोती हुई पल में सांत्वना देने यीशु पास आएगा। जब दिल टूटे रोती हुई पल में सांत्वना देने यीशु पास आएगा। आशा जिन खुशियों की थी चाहे दुख में बदल जा, शरण की द्वार जो दी चाहे वो बंद हो जा। मेरे लिए नया मार्ग खोलेगा प्रिय, खुशियों भरा एक दिल भी देगा। मेरे लिए नया मार्ग खोलेगा प्रिय, खुशियों भरा एक दिल भी देगा। आज का संदेश इवेंजलिस्ट ओएम मैथ्यू बेंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज हम प्रभु यीशु मसीह के संबंधित परमेश्वर का वचन में दिया हुआ कुछ भविष्यवाणियों के संबंध में अध्ययन करेंगे। इस दुनिया में रचा हुआ किताबों में सर्वश्रेष्ठ किताब है बाइबल। बाइबल से तुलना करने लायक दुनिया में और कोई किताब नहीं है। और इस दुनिया में आया हुआ या जन्म लिया हुआ मनुष्यों में यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है। उन्हें तुलना करने लायक और कोई व्यक्ति का भी जन्म नहीं लिया। आज हम प्रभु यीशु मसीह के संबंध में बाइबल में लिखा हुआ कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बाइबल का प्रथम किताब उत्पत्ति का किताब, इसका 3 अध्याय का 15वां पद में सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के संबंधित भविष्यवाणी को हम देखता है। कुमारी मरियम के द्वारा जब प्रभु यीशु मसीह संसार में जन्म लिया, इससे 4000 साल पहले ये भविष्यवाणी दिया गया था। स्त्री का संतान सर्प का सिर कुचल डालेगा। दूसरा शब्दों में प्रभु यीशु मसीह शैतान को समाप्त करने का, नाश करने के बारे में यही भविष्यवाणी बताता है। एक कब पूरा हुआ? जो गिलतियों का किताब इसका 4 अध्याय का 4 पद में बताता है, जब समय पूरा हुआ प्रभु यीशु मसीह स्त्री के संतान के रूप में इस संसार में जन्म लिया। अभी ध्यान सुनिएगा। 4000 साल से पहले बताया हुआ भविष्यवाणी 4000 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह का जन्म में पूरा होना एक साधारण बात नहीं होता। ये बाइबल में जैसे बताए थे वैसे पूरा हुआ। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जो बाइबल ऐसा किताब है जो परमेश्वर का वचन है, इसमें कोई गलती नहीं होता। इस वचन में दिया हुआ सारी भविष्यवाणी, सारा वचन विश्वास योग्य है। उसमें कुछ वचन यीशु मसीह का जन्म के बारे में हमें बताता है। जब हम देखते हैं कि ये भविष्यवाणी अक्षरार्थ में पूरी हुई है, तब पवित्र शास्त्र की ईश्वरीय प्रमाण में
हमारा विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है। जब बाइबल हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं, एक एक बात जो पूरा होते हुए हम लोग देखता है। बाइबल में पुराना नियम में गिनती करके किताब है, इसका 24वां अध्याय में एक बात बताया गया कि याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा। ये बात मत्ती रचित समाचार पगला अध्याय का 1 से 17 पदों में हम लोग पढ़ते हैं। यीशु मसीह एक यहूदी घर में पैदा हुआ और अब्राहम, इसहाक, याकूब और दाऊद का वंशावली में जन्म हुआ। सो जैसे भविष्यवाणी दिया था याकूब का परिवार में, दाऊद का कुल में या यहूदा का कुल में एक तारा उदय होगा, वो यीशु मसीह के संबंध में बताया गया है। और भी अनेक जो वचन जो बाइबल में दिया गया, खास करके मीका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय का 2 पद में, हे बेथलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुम में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएल में प्रभुता करने वाला होगा। यीशु मसीह का जन्म क्यों बेथलेहम में हुआ? कई जो कारण है, उसमें सबसे श्रेष्ठ कारण ये कि भविष्यवाणी दिया गया था यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम में होगा। ये बात हम लोग लूका रचित सुसमाचार पगला अध्याय में हम लोग देखता है। 2 अध्याय 4 से 7 पदों में हम लोग देखता है। और यीशु मसीह कुमारी मरियम के द्वारा जन्म होगा। ये यशायाह नबी का किताब 7वां अध्याय का 14 पद में हम लोग पढ़ते हैं। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। यीशु क्रिस्त एक कुमारी से पैदा होगा। ये भविष्यवाणी हम मत्ती रचित सुसमाचार पगला अध्याय का 18, 22 और 23 पद में देखता है। मुझे सुनने वाला भाई लोग, मेरा कहने का तात्पर्य ये, जिस वजन से हम लोग आपको संदेश दे रहा जो बाइबल है, वो विश्वास योग्य किताब है। जिस व्यक्ति के बारे में हम लोग प्रचार करते हैं, वो भी विश्वास योग्य व्यक्ति है। इस व्यक्ति ने सारा मानव जाति का उद्धार के लिए संसार में आया, अपना जान क्रूस पर बलिदान के तौर पर दे दिया। आज आपका और मेरा जिम्मेवारी उन पर विश्वास करना, उनका क्रूस की मृत्यु को अंगीकार करते हुए उनको मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपको पाप क्षमा मिलेगा। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमीन।